हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्री मूवी मेकर्स, मिस्टर सौरभ कुमार एंड डॉक्टर फातिमा नदरुद्दीन. And now I humbly request Mr. Saurabh, please come and say a few words to our students. पहली बात तो मेरा नाम सौरभ है और मैं मुंबई में रहता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, फिल्म मेकर हूँ और साथ ही साथ में अब रिसर्चर भी हूँ. आप जैसे सभी साथियों बच्चों के लिए मैं सिनेमा कैसे पढ़ाई में यूज हो उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ. फातिमा, if you want to say something, then we'll start. Thank you everybody. Thank you तकरीम सर और साकिब सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन हमें ले आने के लिए. आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू. और मैं केरला से हूँ तो मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा खराब है, तो आप मेरे साथ रहिएगा. और थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी. और ये भी है कि आप कल आफ्टर 15 इयर्स आपको यहाँ आकर के ऐसे लेक्चर देना है. इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से. मल्टी मीडिया फोन जो होते हैं, जो अभी कैमरे वाला फोन है इंटरनेट के साथ, वो कितने लोगों को चलाना आता है? जो स्मार्टफोन है ना, अभी हम लोगों के पास जो बड़ा वाला फोन आ गया है इस तरह का, और जो हम लोग फिल्में देख रहे हैं, आप देखिए हमारे साथ में ये साथी हैं, वो शूट कर रहे हैं, यही साथी जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस स्पेस में जो हम लोग अभी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. तो एक तरीके से ये भी डॉक्यूमेंटेशन है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है. कहानी से करते हैं एक कुर्सी की कहानी, और उस पे एक व्यक्ति बैठना चाहता है. ये फिल्म बिना डायलॉग्स के है. ये फिल्म कनाडा में बनी थी 1956-57 के आसपास, 1956-57 के आसपास. लेकिन एक मजेदार चीज है, कनाडा में बनी ये फिल्म को जो संगीत है, पूरी फिल्म की धुन जो है, उसका जो संगीत है वो पंडित रविशंकर का है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नॉर्मन मैकलेरेन ने. तो हम लोग देखते हैं ये फिल्म. ओके, तो आप बताइए आपको क्या लगा? वो उससे चाहती थी कि वो भी किसी केस में बैठे. जब उन लोग का चेहरे का रंग जो सिंपल था तो इतना बता रहा था कि तब वो लोग इतना एक दूसरे से इतने दुश्मनी नहीं कर रहे. जब धीरे धीरे चेहरे का रंग बदल रहा था तो वो लोग इतना एक्सप्रेस कर रहा था कि अब धीरे धीरे वो अब एक दूसरे से बहुत गुस्सा है. बिल्कुल सही. आपका नाम क्या है? समीउल्लाह. समीउल्लाह. मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक दूसरे को पीट रहा था, उसका कलर बदल गया. पीटते हुए कलर बदल रहा है. क्यों लगा आपको? क्योंकि वो एक दूसरे को मार रहा था ना. मारना चाह रहे थे. ये 3 चीज समझते हैं आप लोग? हमारी दुनिया जो है, अगर जो ये 3 चीजें नहीं होंगी तो हम लोग नहीं होंगे. जल, जंगल, जमीन. प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के लिए उन्होंने एक गाना बनाया. Hello everyone, my name is Ikra and I'm from class 9. इस वीडियो में ये बताने चाह रहे हैं जैसे आजकल की जनरेशन में जो इंटरनेट है तो उसका वो सही इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो अपने जो दादा के जो अपने बचपन के दोस्त से वो मिलवाना चाहती थी, तो इसी वजह से वो इंटरनेट से उसके बारे में पता लगाई और फिर वो इस इंटरनेट के जरिए वो बचपन के फ्रेंड से उससे मिलवाई. वेरी गुड. तो जिसको समझ में है कोई आगे प्लीज बताइए. 2 मिनट प्लीज. इन्हें बात करनी है. हाँ, इनको बात करना है. जी बोलिए. हमें जो चीज़ें हम
हम खरीदते हैं तो उनका जब तक इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमें तब तक करना चाहिए, उन्हें जल्दी से फेंक नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया बोला। ये जो वीडियो है ना, ये भी यही बात कह रहा है। अंत में आके ये वही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने जो सामान खरीद रहे हैं उसका उपयोग कीजिए। और हम लोगों को इस तरह से सोच, जो हम आज इस तरह से सोच पा रहे हैं, इस चीज को जो आप लोगों का काम है, मैं पूरे यकीन और पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि आप लोगों के काम ने हमारे कन्विक्शन लेवल को जो है और इनहेंस किया है कि हम लोग इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऐसा कर पाएंगे। आज हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर लेट हो गए थे, वो जरा सा अपने गाँव चले गए थे। आज हम लोग ने सब कई फिल्में, बहुत छोटी छोटी फिल्में, और 2 फिल्म तो ऐसी थी जिसमें कि कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं थी, और मुझे लगता है कि उसमें जो मैसेज था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे लगता है कि किसी को भी समझने में कोई परेशानी नहीं हुई है। Am I right? Right? सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से एक इन्वायरमेंट बना के जो आज हम लोग फिल्म देख रहे हैं, इसमें हम लोग को मजा आता है, राइट? अब जो अगले बार जब हम लोग अपने वीक में या 15 दिन में जो फिल्में देखते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इसी तरह से एक माहौल बना करके हम लोग यहाँ पे फिल्म देखें। और सबसे लास्ट मूवी जब चल रही थी, हमारे डायरेक्टर सभी आ गए थे, तो प्लीज आई वुड लाइक टू कॉल हिम फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे हम लोग किस तरह से मूवीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, he will certainly have some ideas, so he will discuss few important points with you guys. So thank you very much. आपकी तालियों के बीच बहुत अच्छे मुझे लगता है प्रिंसिपल सर की गुफ्तगू के बाद कोई गुफ्तगू नहीं जाती है ना? सही बोल रहा हूँ? और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से बहुत देर से आप लोग प्रोग्राम में हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कब हम लोग कुछ हो रहा है। मैं आप लोग के दिल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके बीच हायल नहीं होऊंगा, अपनी गुफ्तगू लंबी नहीं करूँगा, तवील नहीं करूँगा। बस यूँ कि सबसे पहले आज की इस खूबसूरत महफिल, जो इस महफिल की आराइश आपने की है, इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार, मशहूर हूँ, ममनून हूँ तहे दिल से साकिब का। और सर आप लोग इस महफिल में आकर इस महफिल की इस महफिल की खूबसूरती को जो रौनक दी है, यकीनन काबिल सताइश है। जो हुस्न बख्शा है, यकीनन काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। जहाँ तक कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात थी, तो प्रोग्राम जैसे सर ने कहा कि आपको बहुत सारी मूवीज दिखाई गई और जिसमें मैसेजेज आपको दिया गया। और आखिर का जो मूवी थी, जिस मूवी को मैंने देखा, उस पर लगभग मेरे ख्याल से प्रिंसिपल सर ने आपको इशारे में बहुत सारी बातें कह गए, और इस तरह से जो तकलीफ उठाकर हमारे बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया। माय नेम इज़ मारिया फ्रॉम क्लास 9। मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। माय नेम इज़ सदफ नाज एंड आई एम फ्रॉम क्लास 8। हम लोग का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस टाइप के प्रोग्राम हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह हम लोग देखे कि इतनी शॉर्ट मूवी में हम लोग की बहुत कुछ सीखने को मिला इस शॉर्ट मूवी में। आई एम फ्रॉम क्लास 2। आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई गई हैं। उसमें एक फर्स्ट चीज़ है तो चेयर वाला है, उसमें हमें ये सिखाया गया है कि हम जिस भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर हमारा जो सेकंड था उसमें ये बताया गया था कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। उसे बहुत एक छोटी सी चीज़ों के लिए लड़ाई बहुत आगे तक जा सकती है। क्या हुआ था वो लड़ाई में, क्या हुई थी? और उसमें 2 नेबर थे, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उन लोग को एक मेरीगोल्ड का फूल दिखाई दिया। वो लोग लकड़ी से दीवार बनाए और कहे नहीं ये मेरा है, दूसरा बोलता नहीं ये मेरा है। ऐसे करके उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की, एक दूसरे को बहुत मारे पीटे, धक्का देके गिरा दिया गया। उस वजह से वो फूल भी टूट गया और उन्होंने लड़ाई को इतने तक आगे बढ़ा दिया कि एक दूसरे के घर के अंदर घुस गए और उनके घरों को तोड़ दिया और सब पूरी फैमिली को
फैमिली के लोगों को मारा पीटा, तो हमें कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी भी छोटी सी भी चीज़ के लिए। और उसके बाद फिर हमें दिखाया गया था एक सॉन्ग जिसमें कि हमें गांव में रहने के बारे में बताया गया था और हमें यूनिटी के बारे में बताया गया था। और फिर लास्ट में हमें दिखाई गई एक मूवी। उस मूवी में हमें ये दिखाया गया कि जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें। माय नेम इज़ इकरा फातिमा और आज के जो इस प्रोग्राम में हम लोग को ये सीखने को मिला है कि इसमें बहुत सारी वीडियोस दिखाए गए। एंड फर्स्ट वीडियो ये था कि एक चेयर वाला वीडियो था जिसमें साउंड डायलॉग्स नहीं थे, पर उस वीडियो से ये सीख मिला है कि सक्सेस पाना ईजी नहीं होता है। इसलिए स्ट्रीमिंग और भी स्कूलों के लिए भी ज़रूरी है। हमारे और दोस्तों को, हमारे दूसरे स्कूल के बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और हम उसे कैसे रोक सकते हैं और अच्छी चीज़ें कैसे ला सकते हैं। इस तरह के फिल्म स्क्रीनिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अभी सबके घर में मोबाइल है। सभी पेरेंट्स जो है चाहे या नहीं चाहे, दिस इज़ द हार्श ट्रुथ कि आप बच्चों से मोबाइल दूर नहीं रख सकते। बच्चों के हाथ में मोबाइल चाहे तो आप खुशी से दें या बच्चे जो है अपने तौर पर मोबाइल हासिल कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर उस तरह के कंटेंट दिखाने की ख्वाहिश पैदा करें जिन कंटेंट्स को देखकर उन बच्चों को एकेडमिकली, सोशली फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो फिल्म स्क्रीनिंग है ये एक्चुअली में इसी की कोशिश थी कि बच्चों को ऐसी मूवीज़ दिखाई जाएं ताकि उनके अंदर एक दूसरा टेस्ट डेवलप हो जो उनके एकेडमिक्स में भी फ़ायदा पहुंचाए। तो यहाँ पे जिस तरह की फिल्में दिखाई गई हैं इससे होगा क्या कि ये बच्चे जब घर जाएंगे, जब उनके हाथ में मोबाइल आएगा तो वो जो है इस तरह के कंटेंट्स को सर्च करेंगे और इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। जब इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली इनको जो है एक जानकारी का जो एक रास्ता है वो रास्ता उनका खुलेगा। अभी हो क्या रहा है कि जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल में जो कंटेंट है उसमें 90% कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए नहीं है या बच्चों के फ़ायदे के लिए नहीं है, मुझे शायद ये कहना चाहिए। तो जब बच्चे अपने और बच्चों को ये पता भी नहीं है और नहीं पेरेंट्स को ये पता है कि किस तरह के कंटेंट्स जो है बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों के कंटेंट्स ही बहुत कम है। तो इस तरह की मूवी दिखा करके एक तरह से हम लोग बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि बच्चे जब घर जाएं तो अपने मतलब के कंटेंट्स को निकालें, अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स को निकालें, सोसाइटी से रिलेटेड कंटेंट्स को निकालें, या अपने क्लासरूम में उनके जिस तरह के डिस्कशंस होते हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स में जो पढ़ाई होती है, क्या उस तरह के कंटेंट्स अवेलेबल हैं, ये देख पाएँ। और इसके अलावा बच्चों को ये भी जानकारी देना ज़रूरी है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों के लिए कंटेंट्स बनाती हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों के फ़ायदे के लिए कंटेंट्स बनाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों की जो एक टीम आई है बम्बई से, ये टीम जो है एक्चुअली वी विल बी कंटिन्यूअसली इन टच विद देम, जो हम लोगों को फीड करेंगे कि बच्चों को क्या कंटेंट दिखाया जाना चाहिए। फिर हम लोग उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और फिर इस तरह से बच्चों को एक तरह से फिल्म के ज़रिए से ज़्यादा पढ़ाई कैसे हो, उनका सोचने का तरीका कैसे बदले, चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसे बदले। फिल्म ऑलवेज हैज़ बिन द मोस्ट पावरफुल मीडियम एंड वी शुड आल्सो यूज दिस मीडियम फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच। हाय, मेरा नाम फ़ातिमा है। तो वैसे मैं एक एकेडमिक और फिल्म मेकर हूँ। अभी इस सिनेमा इन स्कूल करके एक संस्था के साथ काम कर रही हूँ जो फिल्म के माध्यम से हम स्कूल चिल्ड्रन, स्पेशली रूरल, सेमी रूरल एंड स्मॉल टाउन स्कूल चिल्ड्रन, उनके बीच में हाउ कैन यू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू सिनेमा। सो इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है सिनेमा इन स्कूल में, इसके साथ वॉलंटियर में काम कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम सौरभ है और मैं इंडिपेंडेंट रिसर्चर एंड जर्नलिस्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कह सकते हैं। साथ के साथ में मैं एज एन फुल टाइमर अभी सिनेमा इन स्कूल में काम कर रहा हूँ और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में जो स्कूल्स में एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स कह लीजिए, इंडिपेंडेंट स्कूल्स बॉडीज़ जो हैं, उनमें बच्चों और टीचिंग स्टाफ के साथ में हम लोग मिलकर वर्कशॉप कर रहे हैं और अलग अलग तरह की स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, समझने का कि
बच्चों के बीच में बच्चों का सिनेमा किस तरह से हम लोग पहुंचा पाएँ। तो ये हमारा एजेंडा कह लीजिए, हमारा मिशन है और इसी में हम लोग अभी लगे हुए हैं, दोनों साथी मिलकर। हमारी एक पूरी टीम है सिनेमा इन स्कूल के नाम से, जिसमें अन्य सदस्य भी हैं और हम लोग अभी सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस बना रहे हैं, वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इनिशियली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने अभी एक पेज बनाया है सिनेमा इन स्कूल नाम से। यहाँ पर आकर स्कूल में बच्चों के साथ और टीचिंग स्टाफ के साथ में जो इंटरेक्शन रहा, इट वाज रियली नाइस। और हम लोगों को जो फीडबैक मिला है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स से फीडबैक मिला है, वो ना सिर्फ हम लोगों के काम को और बेहतर करेगा, बल्कि बच्चों के बीच में जी किस तरह से और क्रिटिकल फॉर्म में हम लोगों को अपनी बात को कन्वे करना है, उसमें भी मदद करेगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत ही मज़ेदार रहा और जो टीचिंग स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। सो मुझे भी इस स्कूल में आकर के बहुत अच्छा लगा। और ये भी है कि सौरभ ने जैसे बोला जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स जो है, सो आई थिंक इसमें मैनेजमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका विजन क्या है? अभी डायरेक्टर्स ने बोला कि हमारा ये विजन नहीं है कि मशीन टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करें। सो ऐसे थोड़ा स्कूल जिसका सोच हमारे साथ जब जुड़ सकते हैं तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ट्रैवल करके। रूरल और स्मॉल टाउन चिल्ड्रन इतने ब्राइट किड्स है, तो एक राइट अप्रोच की ज़रूरत है, वो स्कूल्स की तरफ से भी है। तो हम अगर उस स्पेसिस पे हम थोड़ा और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमें लगता है।